हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अदानी से रिलेटेड जो इतनी सारी नेगेटिव न्यूज आ रही है, हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, एफपीओ के अंदर फेलियर जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, इसके रिलेटेड सब रिटेलर्स के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि आखिर इस टाइम पे क्या पुट बाइंग करनी चाहिए अडानी के स्टॉक के अंदर, अगर होल्डिंग्स है तो उसको स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, क्या ये डिप बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ ना कुछ डाउट्स आ रहे होंगे एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हूं। हम डिस्कशन करेंगे कि अडानी के अंदर, अडानी के स्टॉक्स के अंदर जो हमें एक नेगेटिव सेल ऑफ देखने को मिला है उसके पीछे की रियलिटी क्या है। कुछ बहुत तगड़े मैनिपुलेशन के गेम्स खेले गए हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा एंड मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है मैं उसके ऊपर भी डेफिनेट बात करूंगा। इस सेशन को, इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अपनी कम्युनिटी के साथ, जिनके साथ मैं ये ऑलरेडी सेशन ले रहा हूं, जिसके अंदर हम अडानी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बना के यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते हैं, इसलिए हम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके गाइस, तो आज के इस सेशन में हम जैसे कि हमने देखने को मिला यहां पे कि अडानी एंटरप्राइज के अंदर ऑलमोस्ट 18% का सेल ऑफ देखने को मिला। अगर अडानी के बाकी स्टॉक्स को भी अगर हम यहां पे देखें एंड यहां पे उसके बाद मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर भी बात करूंगा, तो अडानी पोर्ट के अंदर ऑलमोस्ट हमें 16-17% का सेल ऑफ देखने को मिला। फिर अडानी ग्रीन की अगर हम बात करें तो अडानी ग्रीन के अंदर हमें देखो काफी अच्छा सेल ऑफ 20% का लोअर सर्किट भी लगते हुए दिखा। अडानी पावर की बात करें तो अडानी पावर के अंदर भी लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा। अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन के अंदर एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा। तो अडानी के स्टॉक्स के अंदर भयंकर नेगेटिविटी देखने को मिली। अभी एक रिपोर्ट के हिसाब से अडानी की जो बेसिकली मार्केट कैप है उसके अंदर ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ रुपए कम हुए हैं मार्केट कैप के अंदर, जिसके अंदर 1,15,000 करोड़ तो आई थिंक, इफ आई एम नॉट श्योर, अडानी के ट्रांसमिशन या फिर अडानी में से एक उसमें हुआ है। अडानी एंटरप्राइज में शायद 64,000 करोड़ का मार्केट कैप के अंदर डिप्लीशन आया है। कुल मिलाकर जो डेटा है दैट इज 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ अडानी के मार्केट कैप में डेप्रिसिएशन देखने को मिला है, डेप्रिशिएट हुआ है। बेसिकली मैं बताता हूं स्टोरी इंडियन हुआ क्या है। बेसिकली देर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन हाइडेनबर्ग। हाइडेनबर्ग क्या करती है, बेसिकली वो बहुत सारी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स एंड बहुत सारी ऐसे एक डेटा निकालती है जिसके अंदर वो बताती है कुछ उन कंपनीज के बारे में जो कहीं ना कहीं ओवर प्राइस्ड या ओवर वैल्यूड है। एंड बेसिकली इनकी इस रिपोर्ट की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर एक बड़ा सेल ऑफ भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से लास्ट के 2-3 सालों के अंदर हाइडेनबर्ग को बहुत क्रेडिबिलिटी मिली है। क्रेडिबिलिटी मतलब कि उन लोगों को बहुत ज्यादा एक वो मिला है कि हां, जब भी ये कोई रिपोर्ट निकालते हैं यूजुअली उस स्टॉक के अंदर एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा देखी गई है जब भी हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई है। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा यहां पे ऐसा कर दे रहा हूं ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। तो लास्ट के ऑलमोस्ट 3 सालों के अंदर, इफ माय डेटा इज नॉट रॉन्ग, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे कंपनीज से रिलेटेड ये अपने डेटास निकाले, अपनी एवैल्यूएशन रिपोर्ट्स निकाली हैं, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर लिटरली पैनिक सेलिंग एंड बहुत तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। एंड ऐसी एक रिपोर्ट हाइडेनबर्ग ने अडानी के बारे में निकाली एंड जिससे रिलेटेड, जिस उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी कोई चीज नहीं बोली जो पहले से लोगों को नहीं पता। उन्होंने क्या करा, कुछ रेशियोज की बात कर ली, पी रेशियो की बात कर ली, डेट की बात कर ली, ऐसे शार्पे रेशियो की बात कर ली। इन सब चीजों से रिलेटेड बात करके उन्होंने बताया कि हाँ, कंपनी के ऊपर भाई बहुत कर्जा है, कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी जिस तरीके से अपनी उसने बुक्स के अंदर अपनी क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो लेवरेज उन्होंने ले रखी है वो बहुत ज्यादा ले रखी है। एंड यही सारी चीजें जो मोस्टली लोगों को पहले से पता थी उसके बारे में बात करी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बोली जिसकी वजह से मेजर पैनिक सेलिंग देखने को मिली, वो ये बोल रहे थे कि अडानी के जो बेसिकली इनसाइडर इन्वेस्टर्स हैं वो अपने वाया ही सर्कुलेट करे जा रहे हैं अपने स्टॉक्स को। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं गौतम अडानी हूं, फॉर एग्जांपल जतिन यहां पे कोई एक इनसाइडर इन्वेस्टर है, दिव्यांशु एक इनसाइडर इन्वेस्टर है, गौरव एक इनसाइडर इन्वेस्टर है, इकबाल एक इनसाइडर इन्वेस्टर है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लाख, फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ शेयर्स हैं, तो दिव्यांशु ने मेरे से ही 10,000 करोड़ शेयर्स खरीद लिए, जिसकी वजह से प्राइस पंप हो गया। दिव्यांशु से जतिन ने खरीद लिए, जतिन से गौरव ने खरीद लिए, गौरव से इकबाल ने खरीद लिए, इकबाल से मैंने खरीद लिए, फिर दिव्यांशु ने, फिर जतिन ने, फिर गौरव ने, फिर इकबाल ने। कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स के अंदर जो हाइडेनबर्ग ने निकाली थी, ऐसी कुछ चीजों के ऊपर बात करी जहां पे वो ये बोल रहे थे कि कुछ इस तरीके के काम शायद होता हुआ दिख रहा है। सिंपल सी मुझे एक चीज बताना, एंड बहुत लॉजिकली चीज मैं बोल रहा हूं।
अगर ऐसा चल रहा होता, मैं बोल रहा हूं अगर मोस्टली इक्विटी जो बेसिकली शेयर होल्डिंग है कंपनी की सिर्फ इनसाइडर्स के पास होती, तो क्या ये जो सेल ऑफ हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला है जिसकी वजह से यहां पे 20% के लोअर सर्किट देखने को मिले, क्या ऐसा होता? ऑब्वियसली नहीं यार। गौतम अदानी अपना स्टॉक खुद थोड़ी शॉर्ट करता कि अरे यार हाइडेनबर्ग ने निकाल दी, अपना स्टॉक शॉर्ट कर देता हूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर ऐसा होता, अगर सच में लिटरली मार्केट के अंदर सिर्फ इनसाइडर्स के पास मेजॉरिटी स्टेक होता, रिटेलर्स के पास नहीं होता इतना, तो इतना बड़ा सेल ऑफ देखने को ही नहीं मिलता यार। गौतम अदानी ने थोड़ी खुद ये शॉर्ट करा होगा, उसके इनसाइडर्स जिनके पास मेजर स्टेक है वो थोड़ी शॉर्ट कर रहे होंगे इस जगह पे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पे उनकी एक इस टर्म, इस स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों ने ऑब्वियसली अपनी टीआरपी एंड पब्लिसिटी के लिए ये छाप दिया कि हां गौतम अडानी कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन के अंदर एंड ये सारी चीजों के अंदर अपने स्टॉक का प्राइस खुद पंप करवाने के अंदर इन्वॉल्व है। इज दिस अ फ्रॉड, इज दिस समथिंग, ऐसे करके बहुत सारे न्यूज आर्टिकल आ गए जिसको रिलेटेड देख के रिटेल ट्रेडर्स पैनिक हुए एंड यहां पे बड़ा सेल ऑफ हमें अदानी के अंदर स्टॉक के अंदर। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं अडानी की बहुत फेवर ले रहा हूं। देखो मैं बिल्कुल न्यूट्रल बायस्ड होकर बता रहा हूं। हाइडेनबर्ग ने मेरे को जैसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत तगड़ा गेम खेला है। यूजुअली इस चीज को समझना, हाइडेनबर्ग सिंपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं। फॉर एग्जांपल दिव्यांशु एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा रिपोर्टर है। दिव्यांशु जब बोलता है कि फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स की कंपनी भाई बहुत ओवर वैल्यूड है, बहुत दिक्कत है, बहुत वैल्यूएशन ऊपर हो रखी है, कंपनी के अंदर बुरा हाल हो सकता है, एंड दिव्यांशु को ये चीज बोलने की वजह से स्टॉक 10% गिर जाए, तो सिंपल एक चीज सोचो, क्या दिव्यांशु पहले से शॉर्ट करके फिर अदानी के ऊपर ये आर्टिकल नहीं निकालेगा? ऑब्वियसली निकालेगा यार। हाइडेनबर्ग ने भी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल, ये मेरा ओपिनियन है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि कई बार मुझे लगता है हाइडेनबर्ग की इन्हीं रिपोर्ट्स की वजह से स्टॉक 95% भी गिरे हैं। 95%। देयर वाज दिस स्टॉक, मेरा नाम दिमाग से स्लिप हो गया, जिसके ऊपर हाइडेनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली तो 95% स्टॉक गिर गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज समझो, अगर हाइडेनबर्ग के सिर्फ एक आर्टिकल निकालने की वजह से अगर स्टॉक के अंदर इतना बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पहले से शॉर्ट करके नहीं बैठे होंगे। ऑब्वियसली मुझे लगता है बैठे होंगे। एंड सेम चीज वो वर्ल्ड के ऐसे प्लेयर्स को ही टारगेट करते हैं जिनको दुनिया में कोई छू नहीं सकता। अडानी यार, अडानी इंडिया वर्ल्ड के टॉप 3rd 4th रिचेस्ट पे आते हैं। लिटरली इंडिया की इकोनॉमी में इतना बड़ा पार्ट अडानी की वजह से आ रहा है। एंड अडानी जैसे पर्सन को लिटरली जो वर्ल्ड में कोई नहीं छू सकता, उनके स्टॉक से रिलेटेड इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी है क्योंकि हाइडेनबर्ग की एक रिपोर्ट निकालती, स्टॉक 30% गिर गए, 25%, 20%, 30%, 40% गिर गए। सिंपल सोचो, अगर 1000 करोड़ से भी शॉर्ट किया होता, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है ऐसे उनके लिए, 1000 करोड़ से भी, तो लिटरली बता रहा हूं क्या ही प्रॉफिट मिले होंगे। एंड ऐसा कुछ माल प्रैक्टिसेस, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन मुझे लगता है जरूर होती हुई दिख सकती है, जिसकी वजह से ही हाइडेनबर्ग जैसे उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ रही है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा, मतलब उनके बार बार बोलने की वजह से पैनिक सेलिंग आ रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ती आ रही है कि यार हाइडेनबर्ग ने बोल दिया, स्टॉक सेल गिर रहा है, एंड इसकी वजह से क्रेडिबिलिटी बढ़ जा रही है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, एंड अडानी एंड बहुत सारी कंपनीज का बेफालतू का दिवाला निकल रहा है। तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। मैं यही चीज बोलना चाहता हूं कि जैसे कि अभी, हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ होता हुआ दिख सकता है गौरव, ऐसा कुछ होता होगा। तो जैसे कि मैं बिल्कुल एक चीज बताता हूं, जैसे मोहित ने एक हेडलाइन के बारे में बताया कि अदानी ग्रुप ऑन जनवरी 29 सेड द कंडक्ट ऑफ हाइडेनबर्ग रिसर्च इज अ कैलकुलेटेड सिक्योरिटी फ्रॉड, सिक्योरिटी फ्रॉड। बिल्कुल सही चीज बोली। सिंपल सी चीज एक बताओ, 99.9% जो हाइडेनबर्ग ने चीजें बोली हैं वो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, वो ऑलरेडी रिटेल ट्रेडर्स को पहले से पता थी। डेट ज्यादा है, हाँ पता है, पी रेशियो ज्यादा है, ऑलरेडी पता है, हमें पता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर लेवरेज बहुत ज्यादा है, डेब्ट बहुत ज्यादा है, एंड कहीं ना कहीं हमें ये चीजें पता है ऑलरेडी। एंड उसी चीजों को आप बड़ा चढ़ा के छाप दोगे, बड़ा चढ़ा के उन चीजों के ऊपर बात कर लोगे, तो और आपकी क्रेडिबिलिटी की वजह से स्टॉक के अंदर अगर सेल ऑफ देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेशंस के अंदर इन्वॉल्व हो यार। आप भी कहीं ना कहीं इस जगह पे शॉर्ट कर रहे थे, एंड उसके बाद आपने यहां रिपोर्ट निकाली एंड स्टॉक के अंदर इस जगह प्रॉफिट कमाया है। एक मेजर प्रॉब्लम जो इसकी वजह से देखने को मिल रही है कि पीएसयू बैंक्स के अंदर इसकी वजह से एक सेल ऑफ देखने को मिला। जैसे मैं इंडेक्स के अंदर बात करूं कि निफ्टी पीएसयू, अगर मैं सिंपल सामने खोल के दिखाऊं, पीएसयू बैंक्स के अंदर बेफालतू का सेल ऑफ देखने को मिला इसकी वजह से। देखो
5.5% यहां पे एंड ऑलमोस्ट 3.5% का यहां पे देखने को मिला है अडानी की वजह से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पीएसयू बैंक्स की मतलब ऐसा बोला गया हाइडेनबर्ग के थ्रू कि पीएसयू बैंक्स ने बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है अदानी के अंदर, अगर अदानी गया तो पीएसयू बैंक्स गए, इंडिया की इकोनॉमी की बैंड बच जाएगी। मतलब एग्जैक्ट ये चीज नहीं थी, बट कहीं ना कहीं रिपोर्टर से घुमा फिरा के इधर उधर से डेटा कहीं से निकलवा के ऐसी कुछ चीजें सामने आई। मैं सिंपल एक चीज बता रहा हूं, मुझे एक बात को ध्यान से समझना। मैंने अभी ये चीज देखी कि जब मैं रिसर्च कर रहा था कि पीएसयू बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं अडानी के अंदर सिर्फ 1.5% की इन्वेस्टमेंट है। तो तुम्हें लगता है कि सिर्फ 1.5% की इन्वेस्टमेंट की वजह से पीएसयू बैंक की बत्ती बन जाएगी और इंडिया की इकोनॉमी की बत्ती बन जाएगी? ऑब्वियसली नॉट यार। मतलब मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूं, बट आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि 1.5% की इन्वेस्टमेंट की वजह से पीएसयू बैंक्स क्रैश हो जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट यार। डेफिनेटली अदानी के लेवरेज पोजीशन की वजह से, इतने हैवी डेट की वजह से अदानी को प्रॉब्लम्स फेस करने को देखने को मिल सकती है, बट इसकी वजह से पीएसयू बैंक्स का बुरा हाल हो जाएगा, प्राइवेट बैंक्स का बुरा हाल हो जाएगा। दिस इज समथिंग इररिलेवेंट, जो मुझे लगता है बहुत इररिलेवेंट है, जो बस अलग अलग बेसिकली आर्टिकल छाप के ये चीज मार्केट में लोगों के सामने लाई जा रही है ताकि रिटेल के अंदर पैनिक सेलिंग देखने को मिले। अब ये सारी रही स्टोरी की बात, ये सारी रही ज्ञानबाजी की बात। अब बात करते हैं कि अडानी के अंदर करना क्या चाहिए। देखो मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैं बेसिकली रिसर्च कर रहा था कि अडानी के अंदर जो वैल्यूएशन गैप था, जिसके अंदर ओवर वैल्यूड था स्टॉक, अब वो कहीं ना कहीं कवर हो चुका है, एक अच्छी रिट्रेसमेंट आती हुई आ चुकी है। मेरे को ऐसा लगता है कि अब सेल ऑफ काफी आ चुका है, कहीं ना कहीं अडानी के अंदर अब थोड़ी सी साइडवेज या फिर बाइंग जैसी हमें देखने को मिल सकती है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। पुट बाइंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं बोल रहा हूं इस टाइम पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वेट क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस टाइम पे बेफालतू का गिरती हुई तलवार को पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ कट सकता है। तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो, थोड़ा सा यहां प्राइस एक्शन बनने दो। अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेती है, 2700 रुपए का लेवल है, 2500 रुपए का सपोर्ट लेवल है, इस जगह पे सपोर्ट लेती है तो डेफिनेटली यहां बाइंग कर सकते हो। आई थिंक एफएनओ तो ऑलरेडी यहां पे इसमें इतने हैवी मोमेंटम की वजह से एफएनओ तो वैसे ही वो हो गया होगा बैन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यही सारी चीजें, मैं यही सारी चीजें बताना चाहता था कि अडानी के अंदर कहीं ना कहीं जो चीजें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इररिलेवेंट मुझे लगती हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि बेफालतू का बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, जो चीजें ऑलरेडी पता है उन्हीं चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बात करी जा रही है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। आई होप आप लोगों को अगर ओपिनियन के साथ आप लोग भी कहीं पैरेलली अलाइन कर पाए होगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिली होगी। अगर नहीं भी मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरा ओपिनियन पसंद नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अपना ओपिनियन। बाकी दिस इज इट। यहाँ पे मैंने अडानी के ऊपर बात करी, एक और वीडियो मैंने जस्ट अपलोड करी है बजट के ऊपर, तो डेफिनेटली आप वो भी देख सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर देना। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।